हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। और आज हम लेने वाले हैं डे 6 के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे के सारे सवाल जो हैं ये डायरेक्ट सेलिंग को लेके हैं। तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम बारी बारी सवाल लेते हैं डे 6 के कि क्या क्या क्वेश्चन एक नए ब्रिज को मिलने चाहिए। तो पहला सवाल है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को या इस काम को गलत क्यों बोलते हैं। एक्चुअली में बहुत सारी वजह हैं गलत बोलने को, एक वजह नहीं है कि लोग इस काम के बारे में गलत बोलते हैं। तो जो मेन पॉइंट्स हैं कि लोग क्यों इसे गलत बोलते हैं, मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जिसमें सबसे पहली चीज है कि किसी गलत कंपनी में या चिट फंड कंपनी में या पॉन्जी स्कीम में जाके फंस जाना। बहुत सारी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे पॉन्जी स्कीम चला रही हैं, जहाँ पे खाली पैसों की बात होती है, प्रॉफिट की बात होती है, जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को हम सेल नहीं करते हैं, केवल पैसे को ही हम ऊपर रेफर करते हैं। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है ये चीज। एंड जो सेकंड चीज है वो है ओवर कमिटमेंट कर देना। जब भी कोई नया पर्सन हमारे साथ आता है तो हम उसको ओवर कमिट करते हैं कि आप यहाँ से बहुत जल्दी लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये भी एक प्योर बिजनेस है और इसमें भी काफी आगे बढ़ने के लिए हमें सीखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं। एंड थर्ड चीज है कि इस बिजनेस को मोस्टली लोग जो है वो एक साइड बिजनेस की तरह मानते हैं। एक्चुअल में वो इसे बिजनेस मानते ही नहीं है ना। वो सोचते हैं कि एक पार्ट टाइम इनकम का सोर्स है। और यही वजह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस काम को सीरियसली नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक वजह है कि लोग इसे गलत बोलते हैं। इसके बाद जो वजह है गलत बोलने की वो ये है कि बहुत सारी कंपनियों में ट्रेनिंग नहीं दी जाती है या गाइडेंस नहीं मिलती है प्रॉपर। तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं बिजनेस में बट वो सीखते नहीं है सही से कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। और ये भी बहुत बड़ा फर्क है कि उनको सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो लोग इस काम से बाहर हो जाते हैं। एंड लास्ट जो है वो है लोगों की धारणाएं। बहुत से लोगों की धारणाएं हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सारे लोग सफल नहीं हो पाते हैं, सब लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, सोशल मीडिया पे नेगेटिव वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये भी एक वजह है कि उनके मन में वो नेगेटिव विचार आते हैं। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसकी वजह से लोग इस काम को गलत बोलते हैं। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है एक्चुअल में तो कंपनी के ऊपर ना आप कुछ चीजें देखो कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है। ठीक है, कंपनी को चलते हुए कितना टाइम हो चुका है, क्योंकि मोस्टली कंपनियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग की जो स्टार्टिंग के 5 साल के अंदर ही बंद हो जाती हैं। तो आप उसका टाइम पीरियड देखो कि कंपनी कब से चली आ रही है, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसकी जो इंटरनल टीम है वो कैसे वर्क करती है, कंपनी की जो एथिकल चीजें हैं वो सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो ये सारी चीज आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले चेक कर सकते हो। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा लोग इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है, बहुत से लोग आते हैं बट वो सारे कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो लोग फेल क्यों होते हैं, तो फेल होने की भी कुछ वजह होती हैं लोगों की। तो मैं उनसे कुछ वजह जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, उनमें से क्या क्या वजह है कि लोग फेल होते हैं इस बिजनेस के अंदर। सबसे पहली वजह है कि गलत उम्मीदें रखना। ठीक है, लोग जब आते हैं इस बिजनेस में तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक शॉर्टकट अमीर बनने का स्कीम है कोई, तो यहाँ पे कोई जल्दी करोड़पति नहीं बनता। इस काम में प्रॉपर मेहनत, डेडिकेशन, एफर्ट्स सब कुछ लगता है, टाइम भी लगता है, तो वो हमें देना पड़ता है। दूसरी चीज है वो है प्रॉपर प्लानिंग एंड जो रोड मैप है, टेक्निक्स हैं। ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमें हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर कि हमें कस्टमर से बिहेव कैसे करना है, जब नया कस्टमर आता है उसको आगे कैसे बढ़ाना है। तो बहुत से लोग ये नहीं कर पाते हैं, ये भी वजह है एक फेल होने की यहाँ पे। तीसरी चीज है वो है गलत कंपनी या गलत प्रोडक्ट के साथ लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है, हमें जब भी कोई नई कंपनी सेलेक्ट करनी है तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है जो हम सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या है, क्या वो रेलेवेंट है आज के हिसाब से। ठीक है, लोग उसमें खरीदने के लिए लोग आगे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट को देखना बहुत जरूरी है। तो गलत है प्रोडक्ट वाली कंपनी के साथ कभी भी ना आप जुड़ें। चौथी जो वजह है फेल होने की वो है प्रॉपर स्किल्स का ना होना। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको कम्युनिकेशन, सेल्स, लीडरशिप ये सारी स्किल्स सीखनी होती हैं। और कई बार लोग आते हैं जो ये स्किल्स सीखते नहीं हैं और बिना सीखे ही काम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि लोग इस काम में फेल हो जाते हैं। अगली वजह है कि बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों से बातचीत करने में हिचकिचाते हैं, नए संपर्क बनाने में डरते हैं वहां पे लोग। ठीक है, तो ये भी एक वजह है कि जब लोग बात ही नहीं करेंगे, नेटवर्क अपना बिल्ड नहीं करेंगे, तो वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगला जो कारण है फेल होने का वो ये है कि कॉन्टिन्यूस एफर्ट ना हो पाना। ठीक है, हम प्रयास तो करते हैं, हम 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने हाथ पैर मारते हैं, जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता है अपने मुताबिक तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये काम बेकार है, ये काम आगे होगा ही नहीं, या मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। तो कॉन्टिन्यूस एफर्ट
दुनिया का हर एक काम मांगता है कामयाब होने के लिए, तो लगातार प्रयास होना बहुत जरूरी है। अगली चीज जो है, जो हमें रोकती है या हम यहाँ पे फेल हो जाते हैं, वो ये है कि हमें सही मेंटोर या गाइडेंस नहीं मिल पाती। ठीक है, कई बार कंपनियों में ऐसे मेंटोर्स होते हैं जो हमें सही से गाइड नहीं कर पाते हैं, तो गलत गाइडेंस भी एक वजह है कि लोग इस काम में फेल होते हैं। तो एक सही मेंटोर पकड़ें, सही गाइडेंस पकड़ें जहाँ पे हम अच्छे से काम कर सकें। इसके बाद जो वजह है वो है कि हमारा जो पेशेंस लेवल है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप ये काम कर रहे हो, थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखो। आप जो चाहते हो आपको तुरंत परिणाम नहीं मिलने वाले। थोड़ा सा पेशेंस लेवल भी एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उस काम को सीख सके अच्छे से। ये थे कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से लोग इस काम में फेल हो जाते हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, वो है बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेल। मतलब डायरेक्ट सेलिंग के फ़ायदे क्या हैं, इस काम के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो इस काम से हमें मिलते हैं, उनमें से कुछ फ़ायदे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो पहला फ़ायदा है इस काम का वो है कॉस्ट एफिशिएंसी। मतलब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी सामान जहाँ पे बनता है उसके बाद सीधा मिलता है कस्टमर को, तो बीच के जो भी मिडिल मैन होते हैं, है ना, जो भी मार्केटिंग का जो कॉस्ट होता है वो हमारा कट हो जाता है। तो इससे सीधा जो ऊपर से सामान नीचे मिलता है, तो इसका जो है हमें प्राइस में हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। पहला फ़ायदा हमारा ये है कि हमारी जो कॉस्ट है वो सही दाम में चीज़ें मिलती हैं। दूसरा जो फ़ायदा है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि इस काम में आप इस काम को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, आप इस काम को फुल टाइम भी कर सकते हो। ठीक है, और बहुत से लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ हैं, अपना कोई जॉब कर रहे हैं साथ में, तो इस काम को साथ में मैनेज करके भी इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फ़ायदा है इस काम के अंदर। तीसरा फ़ायदा है कि इस काम के अंदर बहुत कम निवेश होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लो कॉस्ट बिजनेस स्टार्टअप। हम बहुत कम अपना अमाउंट जो है वो लगा के अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें हमारा ज़्यादा जोखिम नहीं होता है ना, हमारा रिस्क कम होता है इस काम के अंदर। एंड जो फोर्थ बेनिफिट है वो ये है कि इस काम से हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। जो हम इस काम के अंदर होते हैं तो हमें नए स्किल्स सीखने को मिलते हैं, हमें सेल्स सीखने को मिलता है, लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर आती है। तो एक पर्सनल ग्रोथ का भी मौका है हमारे पास कि इस काम से हम अपनी पर्सनल ग्रोथ भी कर सकते हैं। पांचवा बेनिफिट है कि ये काम हमको एक मालिक होने का जो मौका है वो देता है। ठीक है, हर कोई बंदा एक छोटे से स्टार्टअप से एक मालिक बन सकता है, अपना काम शुरू कर सकता है। ठीक है, अपने काम को जहां तक ले जाना चाहता है वहां तक अपने मेहनत से वो ले जा पाएगा। तो ये भी एक बेनिफिट है कि हमें एक मालिक बनने का मौका मिलता है इस काम के अंदर। अगला बेनिफिट है वो है हेल्पिंग अदर्स पीपल। ठीक है, इस काम से हम बहुत से ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो आज के टाइम पे जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, हम उनको रोजगार दे रहे हैं, एक पैसे कमाने का हम कोई मौका दे रहे हैं उनको, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ आगे कर सकें, है ना। तो आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास के लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास स्किल्स है, टैलेंट है, बट उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है कुछ काम करने का। तो ये जो बिजनेस है आपको एक मौका दे रहा है कि आप दूसरे लोग की यहाँ पे हेल्प भी कर सकते हैं। अगला बेनिफिट है वो है एक सेकंड इनकम सोर्स। ठीक है, आज के टाइम पे हर कोई बंदा सेकंड इनकम सोर्स कमाना चाहता है। ठीक है, वो एक ही काम से, एक ही इनकम सोर्स से आई थिंक वो सेटिस्फाई नहीं है। तो हर कोई चाहता है कि मेरे पास 2 3 4 ऑप्शन हो जहाँ से मुझे पैसा आए। तो डायरेक्ट सेलिंग सेकंड इनकम सोर्स का एक बेहतरीन ऑप्शन है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। अगला बेनिफिट है वो एक्सपेंडेड मार्केट। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपकी जो मार्केट है वो कोई सीमित नहीं है कि आप अगर किसी एक लोकेशन पे हो आपका सामान वहीं बिकेगा। ठीक है, सोशल मीडिया के दौर पे आप अगर आप बैठे हो मान लो यूपी में, आप यूपी से अपने सामान को दिल्ली में सेल कर रहे हो। ठीक है, आप गुजरात में हो, वहां से अपने सामान को आप एमपी में सेल कर रहे हो। तो हमारा जो मार्केट है वो पूरा इंडिया है, पूरा इंडिया हमारा खुला हुआ है जहाँ पे हम अपने जो प्रोडक्ट्स को हैं वो सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फायदा है इस काम के अंदर हमारे पास। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ठीक है, तो आप एक सही कंपनी चुने जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म काम करें, ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देने वाला है आगे। ठीक है, तो ये था मेरा तीसरे सवाल का आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। मतलब डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है इंडिया के अंदर। तो इसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं कि ये काम आगे क्यों बढ़ेगा या क्या गारंटी है कि आने वाले टाइम पे इंडिया में लोग डायरेक्ट सेलिंग करेंगे ही करेंगे। तो उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो पहली चीज़ है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि डिजिटली लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें शॉपिंग करते हैं। ठीक है, लोग मार्केट में कम जाके लोग ऑनलाइन चीज़ ज़्यादा मंगाते हैं। तो ये भी एक वजह है कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ठीक है, तो ये पहला फ्यूचर तो आपका यही हो गया कि आज के टाइम पे आपने अगर देखा होगा यंगस्टर्स को, तो वो चाहते हैं कि सारी चीज़ ऑनलाइन मुझे यहीं पे मिल जाए। ठीक है, तो ये एक फ्यूचर का एक बहुत अच्छा पॉइंट्स है। नेक्स्ट है जो आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि हर कोई बंदा
एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हर कोई बंदा अपना स्टार्टअप करना चाहता है, लेकिन सबके पास इतना पैसा नहीं होता, इतना कॉस्ट नहीं होता कि वो अपने काम को स्टार्ट कर सकें। बट डायरेक्ट सेलिंग आपको ये मौका दे रहा है कि आप लो कॉस्ट में एक अच्छा बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। तो फ्यूचर के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना अच्छा खासा नेटवर्क बिल्ड करके इस काम को बहुत आगे ले जा पाएंगे। आने वाले टाइम पे एआई इंटेलिजेंस आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो हमारे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं, तो उनके पास कुछ करने का या कुछ कमाने का इतने ज़्यादा मौके हैं नहीं बाहर की फील्ड में। तो एआई और इंटेलिजेंस ये भी एक मौका है, तरीका है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। यहाँ पे लोग आएंगे, इस काम को करेंगे। अगली वजह है वो है इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, ठीक है, और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से बढ़ रहा है, तो ऐसा कोई रिसोर्स है नहीं कि इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को कोई रोजगार दे पाए। तो डायरेक्ट सेलिंग आई थिंक एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत अच्छा क्रिएशन है, जहाँ पे लोग आके छोटे से करके स्टार्ट अपना अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। इस काम का फ्यूचर सिक्योर है, ये इस बात से प्रूव होता है कि अभी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने खुद डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट किया है, गाइडलाइंस जारी की हैं, ताकि वो खुद ये चाहती है कि लोग इस काम के अंदर आएँ, है ना। जो भी लोग बाहर जॉब करते हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो भी अपना छोटे से स्टार्टअप करके अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाएँ। तो हमारी सरकार भी साथ में है इसके। देन ऑब्वियसली बात है कि इस काम का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करना चाहते हैं, ठीक है, या इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, इस काम में आएँ, एजुकेशन लें, ठीक है, सही गाइडेंस लें, सीखें और एक प्रॉपर टाइम दें अपने आप को। उस काम में आपके स्किल्स बेटर होंगे, साथ में आप फाइनेंशियली भी अच्छे ग्रो करेंगे। तो ये बिजनेस आपको आई थिंक आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ दिखेगा। तो ये थे मेरे चारों सवालों के जवाब। और अगला वीडियो जो है वो है 7th डे क्वेश्चन का, उसमें हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अगर आपको मेरी नॉलेज जो है थोड़ी भी हेल्पफुल होती है तो इसको टीम के साथ शेयर करें और लाइक भी कर दें, और हो सके तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी इस काम को लेके एजुकेट हों, ठीक है। बहुत से लोग के मन में इस काम को लेके गलत विचार हैं, गलत धारणाएं हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन सबके माइंड में ना सही बातें पहुंचें कि एक्चुअल में ये काम है क्या और ये काम आगे चलता कैसे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।